नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, 22 अप्रैल को जब पहलगांव में आतंकी हमले हुए थे, उसके बाद से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है और सरकार से यह मांग करी जा रही है कि इस विशेष सत्र बुला करके देश के हित में जो फैसला होता है, जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जो हालात बने हैं देश के, उन हालातों पर विस्तार से चर्चा करी जाए। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर मांग कर रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक उनके मांगों को दरकिनार कर रखा था। लेकिन अब जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का मन बना लिया है, क्योंकि ये जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश ने दी है। जी हाँ, जयराम रमेश ने अपने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है कि केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन वो विशेष सत्र जो है वह सरकार इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बुला रही है और इमरजेंसी को लेकर ही संसद में चर्चा होगी। इसलिए केंद्र सरकार ने यह जो है संसद का विशेष सत्र बुलाने का मन बनाया है, यह जयराम रमेश ने कहा है। तो आपको बताते जाओ दोस्तों कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1975 में जो पूरे देश में इमरजेंसी लगा था, आपातकाल, उसका 50 साल पूरा होने जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य पर केंद्र सरकार ने जो संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी शुरू करी है, जो जानकारी मिल पा रही है। देखिए, जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि वरिष्ठ सांसद हैं तो उनकी बातों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है वह जयराम रमेश ही जाने और केंद्र सरकार ही जाने, लेकिन उनका यही दावा है। आगे उन्होंने यह कहा है कि केंद्र सरकार ने ये इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर इसलिए बुलाया क्योंकि सरकार से जो लगातार कांग्रेस सवाल पूछ रही है, उस मुद्दों को भटकाने के लिए केंद्र सरकार ने इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर 2 दिवसीय संसद का विशेष सत्र बुलाने का मन बनाया है। और सरकार चाहती है, जो लगातार सरकार से सवाल पूछा जा रहा है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, कि अब तक पहलगाम में जो आतंकी ने हमला किया था वो आतंकी कहाँ है, उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है। क्या ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था उसके युद्ध विराम को लेकर अमेरिका को मध्यस्थता के बारे में किसने कहा था। इसके अलावा भी कई सवाल कांग्रेस की ओर से लगातार पूछे जा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से कांग्रेस के सवालों का जवाब अब तक नहीं दिया गया है, लेकिन कांग्रेस चुप नहीं बैठी है। कांग्रेस लगातार सवाल पर सवाल दाग रही है। कांग्रेस सीज फायर को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी कांग्रेस ने कई सवाल पूछे हैं। हाल के दिनों में आप सबको पता होगा कि विदेश मंत्री ने जो कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जो है उससे पहले ही पाकिस्तान को दी गई थी, इसे लेकर भी कांग्रेस ने ज़बरदस्त तरीके से केंद्र सरकार को घेरा था। लेकिन अब विशेष सत्र बुलाए जाने की बात जयराम रमेश ने कही है और उन्होंने कहा है कि सरकार मुख्य मुद्दे को, देश के हित के मुद्दे को भटकाने के लिए, इमरजेंसी पर चर्चा करने के लिए, इमरजेंसी पर चर्चा के लिए ही यह सर्वदलीय बैठक जो है संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। और उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि 25 से 26 जून तक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। हालांकि देखिए, अब तक इसकी घोषणा नहीं हुई है कि विशेष सत्र कब बुलाया जाता है, लेकिन अगर जयराम रमेश दावा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनकी बातों में दम तो होगा ही। और केंद्र सरकार अगर इस सवाल से बचना चाह रही है, विपक्ष के सवालों से बचना चाह रही है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को विपक्ष बचने देगी, क्योंकि अब विपक्ष को मुद्दा मिल जाएगा। जैसे ही संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा वैसे ही विपक्ष को मुद्दा मिलेगा और विपक्ष निश्चित तौर पर जो सवाल लगातार पूछ रही है वह सवाल जो है वह सदन में पूछा जाएगा। इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। जयराम रमेश ने यह जानकारी दी है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर, विशेष सत्र बुलाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, लेकिन उनकी बातों को अनसुनी करी गई है।
और अब जानकारी मिल पा रही है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, लेकिन चर्चा किसी और मुद्दा पर होगी। लेकिन अब विपक्ष को निश्चित तौर पर मुद्दा मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। अब देखिए, अगर विशेष सत्र बुलाई जाएगा तो यह तो तय है कि सदन में हंगामा होगा, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। विपक्ष सवाल पूछेगी और सरकार की ओर से जवाब दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सभी नेता लगातार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर माइलेज लेने की होड़ में लगे हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और बिहार में भी आज उनका कार्यक्रम है, 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। इससे पहले वह गुजरात में भी रहे जहां उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो करी वहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। और अब उनका कार्यक्रम आज और कल बिहार में है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में हैं और वहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ज़बरदस्त तरीके से माइलेज लेने की कोशिश करी जा रही है। जानकारी के अनुसार अब बीजेपी जो है अब पूरे देश में घर घर जाकर सिंदूर बांटेगी, यह जानकारी भी मिल पा रही है। लेकिन दोस्तों, अभी जो केंद्र सरकार की ओर से करा जा रहा है और जो विपक्ष की ओर से करा जा रहा है, उस पर आपका क्या सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि माइलेज लेने की होड़ पक्ष हो या विपक्ष दोनों ओर से की जा रही है, लेकिन क्या सेना को लेकर माइलेज लेने की होड़ होनी चाहिए? क्या सेना के पराक्रम पर कोई और राजनीतिक दलों को माइलेज लेना चाहिए? सेना का पराक्रम है, सेना का शौर्य है और वो हमारी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना में से एक है। उनकी पराक्रम को जो उनका माइलेज होता है वो उन्हीं के पास रहने दीजिए। उन्हें राजनीतिक टॉपिक बनाकर पूरे देश में वोट बैंक और पॉलिटिकल मुद्दा बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। जानकारी के अनुसार बिहार में विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो इससे पहले बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दों को ज़बरदस्त तरीके से भुनाना चाहती है और इसका लाभ जो है वह चुनाव में लेना चाहती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में पहुंचे हैं। और यह भी पता चल पा रहा है कि पीएम मोदी जो है वह एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं से भी बातचीत करेंगे और चुनावी चर्चा भी होगी, इसकी भी संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि इसकी कोई विस्तृत जानकारी पार्टी की ओर से अब तक नहीं दी गई है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर हैं तो निश्चित तौर पर चुनावी चर्चा तो होनी ही होनी है। और 2 दिवसीय चर्चा, अब देखिए, अब जो बीजेपी जिस मुद्दे को भुनाना चाहती है ऑपरेशन सिंदूर को, दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्यों हुआ और सीज फायर क्यों हुआ, इस दोनों टॉपिक को कांग्रेस पकड़ी हुई है और कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। कांग्रेस भी विपक्ष के तौर पर लगातार इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछ रही है, तो कांग्रेस भी बिहार चुनाव में इस मुद्दे को भुनाएगी, निश्चित तौर पर भुनाएगी। और एनडीए तो भुनाएगी ही भुनाएगी। और एनडीए ने तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालने की शुरुआत करी, जो अब तक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं और सिर्फ केंद्र सरकार, बीजेपी के नेता इन दिनों जो बात कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि जब बात ऑपरेशन सिंदूर पर होगी तो फिर बात सीज फायर पर भी होनी चाहिए। मेरा जो सीज फायर पर सवाल है, सरकार से उस सवाल का जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा। और इसे लेकर विपक्ष लगातार हंगामा है और पक्ष और विपक्ष के बीच ज़बरदस्त तरीके से वार और पलटवार का दौर इन दिनों जारी है। अब देखते जाइए कि बिहार चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है। क्या एनडीए ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे को भुना पाते हैं, वोटरों को अपने पक्ष में कर एक बार फिर से बिहार में सरकार बना पाती है, या विपक्ष जो सवाल पूछ रही है सीज फायर को मुद्दे को भुनाने में सफल होती है। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा और ये बातें तो अक्टूबर या नवंबर में ही पता चल पाएगा।
तो दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।